हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज से हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, जो कि सुबह 9:30 बजे प्रतिदिन आपको मिल जाया करेगा। और ये सभी वीडियोज बहुत ही सिलेक्टेड होंगे यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने के लिए। तो आइए बिना टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी पॉइंट्स एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं, वो आप नोट कर सके वन लाइनर के रूप में। आज हम नदियां टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नदियों से 100% गारंटी के साथ 1-2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, हर एक वीडियो से आपके सुपर टेट या यूपी टेट एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं नदियों वाला टॉपिक। नदियों के प्रकार, नदियों का उद्गम स्थल, ठीक है, नदियां किस दिशा में बहती हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या उन नदियों का नाम, वो नदियां जब दूसरे देश में चली जाती हैं तो उनका नाम बदल जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी सिलेक्टेड हैं सब पढ़ेंगे। आप नोट जरूर करिएगा, अपने नोट्स तैयार करते रहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो नदियां हैं उनको 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा दक्षिण से निकलने वाली नदियां, तीसरा तटवर्ती नदियां और चौथा अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्रों की नदियां। यही कुल 4 प्रकार हैं नदियों के, भारत की नदियों के, ठीक है। ये सभी चीज़ें नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, पूर्व की ओर से बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर से बहना स्टार्ट होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती हैं। लेकिन भारत में केवल 3 नदियां, जैसे नर्मदा, माही और ताप्ती नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि कौन सी 3 नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। बाकी जो भी बचे इसके अलावा वो सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होंगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, नर्मदा, माही और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और बाकी बचने वाली नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नदियों के जो 2 प्रकार हैं, 2 भागों में आप यहाँ पे बांट सकते हैं आप नदियों को मुख्य रूप से, और परीक्षा में यही 2 प्रकार पूछे भी जाते हैं। पहला हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। तो देखिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी, ये सभी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इसका प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है और सुपर टेट, यूपी टेट में इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, हिमालयी नदियों के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। अधिकतर हिमालयी नदियां 12मासी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता रहता है, ठीक है। जो भी हिमालयी नदियां हैं, जैसा कि नाम से ही आप सुन के पता लगा पा रहे होंगे कि अगर ये हिमालय से निकलती हैं तो जो भी ग्लेशियर से बर्फ पिघलता है, ठीक है, उसका पानी और बरसात का पानी, तो ये क्या होती हैं, साल भर नदियां ये बहती रहती हैं, ठीक है। पानी का स्तर घट बढ़ सकता है लेकिन नदियां साल भर बहती हैं। और यहीं पे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां बरसाती हैं, यानी कि बरसात के मौसम में ही उन नदियों में जल होता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है, यानी कि बरसात समाप्त होने के कुछ दिन बाद इन नदियों का बहाव लगभग बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए, हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है, ठीक है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान जो है पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। उसके बाद अगला है हिमालयी नदियों के बारे में। ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ या हिमालयी नदियाँ कृषि के लिए कौन सी उपयुक्त होती हैं, कौन सी कह सकते हैं कि फायदेमंद होती हैं, तो हिमालयी नदियाँ, ठीक है। ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं, हिमालयी नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा वगैरह सब कुछ आगे हम पढ़ने वाले हैं।
प्रायद्वीपीय नदियां देख लीजिए, प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा या छिछला होता है। छिछला का मतलब हो गया बहुत गहरा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों चट्टानी धरातली पर बहती हैं, इसलिए वे न तो जहाज रानी के लिए और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त होती हैं। और अगला है प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी कैसे डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का नाम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है और आगे हम देखने वाले हैं। चलिए इतनी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक नदियों के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब सिंधु नदी, सबसे पहले आप नोट करिए सिंधु नदी। नोट्स जरूर तैयार करिए, एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे अच्छे अंकों से अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से, ठीक है। कहीं से कोई भी मार्केट से आप किताब लाते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से नोट्स आप लेते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उन सबको पढ़कर खुद का नोट तैयार कर लीजिए। देखिए सिंधु नदी, इसको इंडस रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए, इस नदी की लंबाई प्रायः 2880 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा 2880 किलोमीटर है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो स्क्रीन पे आप कहीं पे भी टच करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ राइट साइड पे कॉर्नर पे 3 डॉट बने होंगे, यहाँ पे टच करके वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा। तो देखिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है, ये क्या है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और 101% इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, सिंधु नदी आपने नोट कर लिया होगा। अगले नदी की ओर चलते हैं, गंगा नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी भारतीय संस्कृत में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, आप सभी को पता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। गंगा नदी की प्रधान शाखा क्या है, भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा, गोमती, कोसी, यमुना, गंडक, चंबल, सोन, बेतवा, गंडक, ठीक है, गंडक 2 बार हो गया। तो ये सभी नोट कर लीजिए आप कि गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इससे ही क्वेश्चन बनता है। घाघरा, गोमती, कोसी, यमुना, गंडक, चंबल, सोन, बेतवा, ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। चलिए, यह उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो है यह गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में, भागीरथी इसका नाम होता है जब वहां से निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी पर है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध भागीरथी पर है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा मिल जाती हैं, इनका संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, और इन्हीं का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना से यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश को जाती है जिसे पद्मा कहते हैं, एक कलकत्ता की तरफ जिसे हुगली कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं इन्हीं से क्वेश्चन आपके सुपर टैट में आएंगे। नोट जरूर करिएगा, तभी पढ़ना सफल होगा। चलिए आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे डेल्टा का तस्वीर आप देख सकते हैं, डेल्टा होता क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा। इसका निर्माण कौन करता है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। चलिए
अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग त्वंस-गपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, पद्मा गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ये सभी नोट्स बहुत ही सिलेक्टेड हैं। चलिए, यह तिब्बत भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। असम में ही नदी की दोनों शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप बनाती हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यहाँ पे आपने देखा, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, और यह सबसे बड़े नदी द्वीप, ठीक है, जो द्वीप होते हैं नदी द्वीप, सबसे बड़े नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, इसका भी निर्माण करती है। ठीक है, चलिए उपनदियां देख लीजिए। उपनदियां इसकी दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कालंग नदी। ठीक है, बाएं, और जो दाएं से बहती है कामेगा नदी, मानस नदी, बेकी नदी। ठीक है, ये सभी चीज़ें थोड़ी डीप हो जाती हैं। इतना डीप आपके सुपर टेट शिक्षक भर्ती टाइप के एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी चाहे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, झीलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, और भी बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ा झील, सबसे गहरा झील। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील यहाँ पे दिए हुए हैं। उलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकाट, ये सभी क्या है? प्राकृतिक झील है। तो इनसे कभी क्वेश्चन अभी तक इस टाइप का नहीं आया हुआ है कि प्राकृतिक झील इसमें से कौन सा है, लेकिन मानव निर्मित झील के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, हीराकुंड कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो हीराकुंड झील जो है मानव निर्मित झील है, और बाकी गोविंद, राणा सागर, निजाम, नागार्जुन, तो यहाँ पे जो भी नाम है, ये जो भी किसी का नाम दर्शाते हैं वो क्या है? मानव निर्मित झील है। और हीराकुंड बस एक है जो किसी का नाम नहीं है, किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, बाकी गोविंद, राणा, निजाम, नागार्जुन, ये सभी किसी ना किसी महापुरुष या किसी भी वहाँ से रिलेटेड लोगों का नाम है। तो जब भी ये कोई नाम आए तो समझ जाएगा ये मानव निर्मित झील है। और देखिए यहाँ पे उलर, डल, नैनीताल, भीमताल, यहाँ पे किसी का ये नाम होता है, किसी का नाम नहीं है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक झील है। बस हीराकुंड ही एक ऐसा है जो कि किसी का नाम नहीं है और मानव निर्मित झील है। चलिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। जो भी नदी पूर्व दिशा की ओर बहेगी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएगी। ठीक, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार बड़ा होता है। ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती, ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर देखिए, पश्चिम की ओर जो भी नदियाँ बहती हैं, नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं कहाँ गिरती हैं या कहाँ मिलती हैं? तो अरब सागर में मिलती हैं। इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है, उनकी सहायक नदियां आकार में छोटी हैं। ये नदियां गर्त से होकर बहती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस पेज पे? इस पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ज्वार नद मुख का निर्माण कौन करती हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती नदियाँ ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं।
और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़े नदियों के नाम है, कितने किलोमीटर इनका लेंथ है ये भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के कुछ भी बता दिया जाए। जो भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं किलोमीटर वाली या ये सब चीज़ें, सबसे लंबी सबसे छोटी, ये सब एनसीईआरटी का सहारा लेके बताई जाती हैं आपको। तो इंडस यानी कि सिंधु 2900 किलोमीटर, ठीक है, लगभग में है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर 2900। अब कुछ लोग क्या होगा कि किसी पब्लिकेशन की किताब में पढ़े होंगे 2880, तो कहेंगे सर आपने गलत बता दिया, वहाँ तो 2880 होगा, ठीक है। तो ये नदियों का जो किलोमीटर है ये वैसे कभी पूछा भी नहीं जाता और ये लगभग में होती हैं। किलोमीटर जस्ट इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता चले कि सबसे लंबी कौन सी हैं क्रम से। तो इंडस सिंधु 2900, ब्रह्मपुत्र 2900, गंगा रिवर 2525, ठीक है, गोदावरी चौथे नंबर पे है। उसके बाद पांचवें पर क्रम से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नदियों के लंबाई के आधार पे, लेंथ के आधार पे सही क्रम क्या है, ठीक है। तो जब आपको याद रहेगा कि सिंधु सबसे लंबी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, दूसरे पे, तीसरे पे गंगा है, चौथे पे गोदावरी है, पांचवें पे कृष्णा, छठवें पे यमुना, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी। और यूपी के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ से सटे कौन सी नदी बहती है लखनऊ में, या फिर कानपुर की नदी का नाम बताइए, कानपुर से होकर गुजरती है, ठीक है, या फिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, किस नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है, गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए गंगा नदी का जो बहने का सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक है, ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, बनारस, पटना, उसके बाद कलकत्ता बंगाल की खाड़ी में मिल गया जाके, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, हर एक वीडियो में लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नदियाँ लगभग आपके एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया है। और एक और चीज़ बता दूं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सुपर टेट पीडीएफ नोट्स के डिटेल, जबकि हर वीडियो में लास्ट में बताया जाता है, तो नंबर नोट कर लीजिए आप चाहें तो। उसके बाद MCQ क्वेश्चन देखते हैं। 7905352723, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं सुपर टेट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, जिनसे मैंने खुद सुपर टेट, यूपी टेट्स, DSSB वगैरह क्वालिफाई किए हैं, उसी को नए तरीके से कंप्लीट 14 सब्जेक्ट तैयार कर दिए गए हैं पीडीएफ के रूप में, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ 499 की फीस देकर। 499 में जीवन कौशल वगैरह जो भी कंप्लीट पीडीएफ है आपको मिलेगा। मार्केट में कहीं भी कोई भी किताब अलग से आपको नहीं लेना होगा ये पीडीएफ नोट्स लेने के बाद। इसका चाहे तो आप बाद में प्रिंट आउट करा सकते हैं या खुद से मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा आपको। चलिए, हर एक वीडियो के बाद जो आपको कंटिन्यू 9:30 बजे, डेली 9:30 बजे आपको जो वीडियो मिलेगा, उसके बाद कुछ MCQ हम करेंगे और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको, ठीक है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाता है? चलिए 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप बताएंगे वीडियो में जो आपने पढ़ा है, कितना सीखा आपने। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल कौन सा है? दूसरा है भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी कौन सी है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जो भी चीज़ें हो सकता है थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा, MCQ में वो चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ये सभी MCQ क्वेश्चन कभी ना कभी शिक्षक भर्ती अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं नदियों से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती हैं? ठीक है, देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार या ऋषिकेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? गंगा, सिंधु, महानदी, ब्रह्मपुत्र। आपने सबसे पहले पेज पे ही ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? हुगली, पद्मा, पसूर या यमुना। ठीक है, ये सभी चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने पढ़ा। क्वेश्चन का आंसर अगर फटाक से आप बता पा रहे हैं यानी कि वीडियो आपने ध्यान से देखा, नहीं बता रहे हैं तो वीडियो आप दोबारा से देखिए, अगर आपने नोट किया हो तो एक बार पढ़ लीजिए उसको। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ठीक है, कावेरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। अगला देखिए, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है? ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, ध्यान रखिएगा जलमार्ग, गंगा, महानदी, बराक, नर्मदा। 2 से 3 बार यह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के बहुत सारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। मतलब जो भी मतलब कंपटीशन वाला एग्जाम है उसमें पूछा गया है। यह क्वेश्चन आने का संभावना मैक्सिमम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में सभी का आंसर मिल जाएगा और हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, वन लाइनर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।